नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की जानकारी और जो भी चुनाव आने वाला है उसमें कौन जो है पंचायत चुनाव में सक्रिय है, इन सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हीरापुर में, जो बेटुआ ब्लॉक के अमेठी में यहाँ पर विजय कुमार तिवारी जी हम लोगों के साथ हैं, जो ग्राम पंचायत में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो इनसे हम इनकी ग्राम पंचायत की जानकारी चाहते हैं, स्वयं का परिचय हम इनसे चाहते हैं। सब स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं पेशे से अभिवक्ता हूँ और कलेक्ट्रेट गौरीगंज में वकालत करता हूँ। यही है मेरा परिचय। और पिताजी हमारे अध्यापक थे और हमारे जो ग्रैंड फादर थे राजा, यहाँ से 91 में जब पंचायत का गठन हुआ था तब से लेकर 72 तक यहाँ के प्रधान रहे। चुने जाते थे। लेकिन बाद में हमने राजनीति से संन्यास ले लिया और हम लोग की फायदा नहीं थे, धरातल पर थे नहीं। लेकिन जब हम लोगों को बताया गया, हम लोग पढ़े, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, तैयारी किए वहाँ। जब गांव आए तो गांव की स्थिति मैंने देखा एकदम दामाद डोले डैमेज है। यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था, न यातायात की व्यवस्था। सबसे मेन पहलू मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ रास्ते को लेके। आप देखिए गांव की जो इर्द गिर्द रास्ते हैं, जो मेन रास्ता है एक निकलता है इधर हम लोगों के मोहल्ले से, कम 500 मीटर का रास्ता होगा। आज खाते में दर्ज है रास्ता, लेकिन ये रास्ता आज तक नहीं बना। कई बार लोगों से हम लोग मिले, कहे इस रास्ते के लिए कार्य योजना में डाल दीजिए, इसको बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनवाइए कम से कम, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो ये सब तो आपके यहाँ की समस्या है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते, अधिवक्ता आप हैं, उसके साथ साथ पंचायत चुनाव, राजनीति का क्या मतलब, क्या कारण ऐसा बना कि आप जो है राजनीति में आना पड़ रहा है? राजनीति में आने का मतलब यही है, क्योंकि मैं पेशे से करता हूँ, हम सारी चीज़ों को जान रहे हैं कि पंचायती राज एक्ट में पढ़ा हूँ, समझता हूँ और काम भी करता हूँ उस पर। तो मुझे पता है कि ये कोई जिसे पद पर रहता है उसको पता नहीं चलती है। देखिए बात हिंदुस्तान में देखिए, कभी कभी होता है गंजे को खुदा नाखून न दे, वो स्थिति होती है। क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ कि कहाँ से क्या होना है, कि इस एंगल को ऐसा किया जाए तो इसमें मिल सकता है। थोड़ी बात ये रही, आप देखते होंगे कि जो राजनीति करते हैं लोग, कहते हैं अरे ब्यूरोक्रेट हाजी है, तमाम वहाँ के डीजीपी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, या कोई मिनिस्टर कोई रहे जैसे खिलाड़ी हैं चुनाव, तो लोग नहीं होता जिसे उनको वो विभाग अगर दिया जाता तो उनमें पारंगत होते हैं। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इंगित करना चाहता हूँ, एक सिद्धगीर बाबा धाम जहाँ पर विद्यालय है, ये शायद जब विद्यालय बना या नहीं था तो हमारे पिताजी ही यहाँ के उम्मीदवार बनाए गए। पहला यहाँ इनको अलॉटमेंट किया गया विद्यालय खोलने के लिए। वही इस विद्यालय में पहले अध्यापक रहे रेगुलर, जो वहाँ से होते थे। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ, आप चले जाएंगे उस स्थान तक एक इंटरलॉकिंग तक नहीं है। इस क्षेत्र में आप ढूंढिएगा 4, 5, 10 गाँव में इर्द गिर्द वो एक धार्मिक स्थान है बाबा सिद्धगीर धाम। नहीं, बिल्कुल, जिस स्थल की आप चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, कुछ वहाँ पे धार्मिक आयोजन था, कथा था, तो वहाँ पे गए थे। तो मैंने देखा कि स्थिति मतलब विकास के मामले में एक धार्मिक स्थल पर या विद्यालय में जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं था। वहाँ की स्थिति, राजीव गांधी वहाँ आए, सोनिया गांधी जी वहाँ आई, प्रियंका गांधी जी आई, माननीय सांसद हमारी 2 बार यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन इस क्षेत्र को, इस मुद्दे को कोई उठाते नहीं है। मेन चीज है, पहलू आप और समझिए, मतलब जनप्रतिनिधि जान नहीं पाते, वो नहीं समझ रहे आप, मेरी बात समझिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी होते हैं व्यक्तिगत लाभ लेते हैं। बिल्कुल, हर कोई व्यक्तिगत लाभ आप चाहता है आज के ज़माने में। कहते हैं मैं सांसद जी से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं विधायिका जी से बात नहीं, इसलिए बात नहीं करना चाहते। वो डायरेक्ट अपने लाभ के लिए जाते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो सार्वजनिक लाभ आप कहाँ से मांगेंगे उनसे? बिल्कुल, कोई भी सांसद जी से कहिए, कोई विधायक जी से कहिए बड़ा काम है, इसको कराइए माननीय सांसद जी या माननीय विधायक, तो इनकार कर देंगे वो। लेकिन नहीं, लोग अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। कोई लीडर आता सोचते मेरे दरवाजे पर आइए, मुझको जाने, ये गांव में किसी से इसका संबंध ना हो। ये सारी चीजें कहाँ है? कहाँ? वैसे भी ये जो अमेठी क्षेत्र है भी वीआईपी माना जाता है, ट्रेडमार्क है। हाँ, लेकिन वास्तव में धरातल में
वीवीआईपी डेवलपमेंट भी आपके यहाँ होना चाहिए जी उसके मामले में जो मूलभूत जी। सुविधाएं हैं जी उसी से ये क्षेत्र काफी पीछे है। जी जी तो इसके अलावा जैसे आपने सड़कों की बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की आपके ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है? क्योंकि अभी जब कोरोना का ये जब संकट शुरू हुआ था जी तो बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते थे, प्रवासी जिनको नाम दिया गया था, जी लौट कर आए, तो यहाँ पे जो है उनके रोजगार की भी व्यवस्था ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि को करनी थी, उसकी स्थिति क्या थी? या जो सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की थी जो है मनरेगा के रूप में, जो कोरोना संकट में एक तरीके से जो है वरदान सिद्ध हुई, उसकी स्थिति आपके यहाँ कैसी है? जीरो। उस मामले में कोई काम कोई नहीं? मतलब नहीं है कि लोग मजदूरी तक नहीं पाए। अच्छा, काम किए लेकिन काम मजदूर- काम कुछ कोई लोग करते हैं जॉब कार्ड पर, किसी की एंट्री की है। तो मैं क्यों इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं जब मोटरसाइकिल लेके निकलता हूँ तो आप मेरे इधर देखिए उधर देखिए, जी कलेक्ट्रेट में मैं बैठता हूँ, जी वहाँ की स्थिति मजा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए रास्ता नहीं। मैं जागरूक हूँ, अगर मैं नहीं, अगर मुझे अगर इस मुद्दे को मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएंगे? अच्छा, कि मुझको शिक्षा के नाम पे, मुझे रोजगार के नाम पे, मुझे यातायात, सबसे पहली चीज़ है शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, तीन है। और तीनों के लिए जल निकासी की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कही जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास, वो तो पार्टी लगी ही है। लेकिन जो लोग हैं, जो धरातल पर योजनाएं लानी चाहिए, जिन लोगों के माध्यम से मिलना चाहिए, वो लोग नहीं सक्रिय हैं। नहीं, सरकार तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, हजारों करोड़ रुपए की योजना उसकी होती है, लेकिन सफल वो तभी मानी जाती है जब जमीनी स्तर पे तो वो उसका क्रियान्वयन हो। क्रियान्वयन करने वालों के लिए जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर हम पद हैं, प्रधान पद अगर मुझे मिला है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझको ये दायित्व होना चाहिए कि कौन। लेकिन यहाँ तत्कालिक लोग लाभ क्या देखते हैं, फला ने वोट दिया, फला ने मुझको वोट नहीं दिया। अरे ये सारी चीजें क्या, और लोगों के बीच में सबसे पहली चीज हमारे यहाँ गरीबी है। मैं ये बात आपको भी बता दे रहा हूँ, उस मुद्दे पर एकदम जम के मैं काम करूँगा। अच्छा, हाँ, गरीबी और शिक्षा, दो चीजों पर बड़ी दिक्कत हम लोगों की अच्छा, है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे? स्वास्थ्य की भी ठीक है, लोग जाते हैं, बगल एक CSC भी है वहाँ पर, अमे में 4-5 किलोमीटर, तो वहाँ CSC की व्यवस्था है। यहाँ पर क्या कहते हैं, होम्योपैथिक का भी चिकित्सालय है गैरीपुर में, बगल लोग जाते हैं। अच्छा, तो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को होनी चाहिए, जो भी जो है BDC हैं या ग्राम रोजगार सेवक हैं, होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा यही जाता है कि योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां नहीं होती है, लोग बताते नहीं हैं, या फिर जो प्रधान हैं जो उनके चहेते हैं उन्हीं को बताते हैं और उन्हीं को लाभ मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां हों, इसके लिए अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या करने वाले हैं? मैं सारी योजनाओं के बारे में, अगर हम एक पढ़े लिखे अगर जनता मुझको चुनती है, तो मैं सारी योजनाओं धरातल पर लाने के लिए मैं स्वयं नागरिकों से मिलूंगा, जितने भी हैं यहाँ की। ये सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं में आप तो मैं खुद उनसे रूबरू हूँ, क्योंकि ग्राम प्रधान इतना बड़ा वो नहीं है कि मैं उनसे न मिल पाऊँ। जी जी जी। कोई विधायक MP MLA तो हूँ नहीं। देख, कितना आपकी ग्राम पंचायतों में कितने गांव शामिल हैं? सबसे बड़ी गांव राजस्व ही है, पहले था, लेकिन अब चूंकि टूट चुकी है ग्राम सभा, बगल एक खंडार ग्राम पंचायत है, उसमें वो सब मर गए। अच्छा अच्छा, इस समय यही खाली सिर्फ हीरापुर कितनी जनसंख्या होगी यहाँ? जनसंख्या नहीं, यहाँ वोटरों की संख्या 800 800। मतदाता, लेकिन इस बार बढ़ेगा 100-200। ये तो हमारी रही गांव देहात प्रत्याशी परिचय के अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर के प्रधान पद प्रत्याशी से बातचीत। आगे जो है, जो भी गांव में विकास हुआ है उसकी जानकारी और जनता के बीच में उसके फीडबैक के रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत हीरापुर में हैं। यहाँ पे एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या समस्या है? ये जो छप्पर का घर समस्या बहुत ही है बेटवा, आग लाग जोन रहा सब हो जर गया। ये है एक वाह, वही वही पहुँड़ा थे, नहीं हुआ वही पहुँड़ा थे। अच्छा, तो ये जब आपके यहाँ ये सब आग वाग वाला कांड हुआ तो उस समय कुछ लोग आए थे, कुछ मदद किए थे? क्यों ना की हिस बेटवा, पूछा भैया हरन से क्यों आए ना रहा? प्रधान भी नहीं आए? हाँ, प्रधान आए रहे हैं। कुछ लाभ दिए? हाँ, काव दहन वो जाने भैया, वो का हम ना जाने, लेकिन प्रधान आए रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपका घर गिरा हुआ है। हाँ। और कॉलोनी सबकी बनवाई जा रही थी तो आपको नहीं मिली? नहीं, हमको ना मिली भैया। प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि हमको भी मिलना चाहिए? अरे बहुत प्रधान से कहे भैया, क्यों करते ना तो का करी। पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं, हमारा कुछ नान के है भैया।
हाँ, पानी की व्यवस्था है हमारे। ये पानी के अंत पानी जात है तो एक बाल्टी पानी आवत नाई नारक भर के पी ली थे यहाँ नल नल भी नहीं है। ना ही। हाँ, ग्राम पंचायत हीरापुर में है, एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम गुप्ता। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम हुआ कि नहीं। सबसे पहले आप बताइए प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी नाम उनका देखो बता रहे हैं, कलावती का नाम है उनके। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। तो काम वाम कौन देख रहा है उनका? काम पंडित जी देख रहे हैं। क्या आपको क्या समस्या है? अच्छा, मैं भाई रोड वाली विशेष समस्या है हमको लोगों आने जाने का सही हाँ, हाँ, नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो इसमें कुछ इन खड़ंजा भी नहीं लगाया गया है? लगाया, कहते कई बार लगाया गया, क्या हुआ है? अच्छा, कागज में लगा है ना, यहाँ अच्छा, नहीं हुआ है ना। आपको भी समस्या हो गई थी? समस्या हवा है। अच्छा, अच्छा, पेंशन वगैरह कुछ मिलती है? नहीं, नहीं मिलती। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा, कुछ आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये स्थिति है आपकी। जी। क्या नाम है आपका? बसंत बनवासी। गांव में कुछ लाभ मिला है योजनाओं का कि नहीं, उसी की जानकारी के लिए हम लोग आए। अच्छा अच्छा, गांव में लाभ तो हमारी समझ से कोई लाभ नहीं मिल रहा, नहीं मिल नहीं रहा कुछ। क्या क्या समस्या है जो दूर नहीं हुई? समस्या एक तो कॉलोनी की समस्या है, वो नहीं दूर हुई है, नहीं मिला है। दूसरी बात पानी की समस्या है, क्योंकि वो कुआं से पानी पीते हैं, दर दवाई डालने वाला भी कोई नहीं होता है ना है। और सारी समस्या है भी, आग भी लग गई थी उसमें, वो कहने का मतलब कोई सहयोग उसमें मिला नहीं, मिला कुछ नहीं मिला। डारे वरे तो जो कहने का मतलब नेकपाल जो थे ना, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो हम कहा मेरी गवर्नमेंट जो कंगाल है, तो किसी से कहना भी बुरा है। और हमारे गांव देश वाले जो थे, जो मदद लायक काम था उसने उन्होंने किया, गांव वालों ने आपकी मदद किया, हमारे गांव वालों ने। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप दुबे। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान जी के माध्यम से कुछ 5 सालों में काम हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों को कुछ लाभ मिला या गांव में कुछ विकास हुआ? लाभ तो भैया हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। हाँ हाँ, लाभ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख लीजिए, नाली इधर देख लीजिए, रास्ता, सब दिक्कत है। समस्या तो है। हाँ हाँ, अभी बनी हुई है। तो कुछ प्रधान जी लोगों से आपने कहा नहीं कि कुछ आपका कुछ हो? कहा जाता है ना, कहा जाता है, लेकिन जो उनके खास रहते हैं उन्हीं के काम होता है। आप लोगों का नहीं होता? हाँ हाँ हाँ। खास लोगों को भी कुछ लाभ मिला है कि बस वैसे है? अब उसमें ऐसा है कि नेटवर्क वो जो है ऑनलाइन जो है मोबाइल में आप देख लीजिए, जिसको जिसको लाभ मिला है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है, गाँव मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप भी सर टहल रहे हैं, आप भी देख लीजिए। हैं? नालियाँ होनी चाहिए आने जाने के लिए, सड़कें। आने जाने का और क्या। जैसे आप लोगों का कच्चा घर है, गिर रहा है। हाँ, उसको बन, हाँ, आवास में लाभ मिलना चाहिए। नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कलावती दुबे। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं कि प्रधान जी 5 सालों में कुछ काम किए कि नहीं? कुछ ना हमका सब के यहाँ भैया कुछ ना के। हाँ, अब जब तो वोट मांगे खुद गली गली कोने कोने आई हैं वोट मांगे, जो उनके खास रहे बड़ा आदमी वही के बनाई हैं, आप लोगों को कुछ वही बना? कॉलोनी दी हैं, वही के पट्टा दी हैं, वही के सब करी हैं। क्या क्या समस्या है आपको? और समस्या ही बा कि रास्ता देखा एकदम बेकार बा, नाली देखा है, चक्रोट देखा, सब बेकार है। अच्छा, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये सब तो ठीक है, ये सब समस्या है आप लोगों की, इसके अलावा उनके माध्यम से कुछ काम हुआ हो जो? भैया बाहर तो हम निकलत ना ने, लेकिन हमारे देख में हमारे पड़ोस से कुछ ना हमका दिखाता है ना कुछ ना भवा। हाँ, सब लूटे खाए हैं बस। हम लोग ग्राम पंचायत हीरापुर में हैं। एक दादाजी हमारे साथ हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? छप्पर। अच्छा, आपको पता है कि जिनका छप्पर था, जिनका घर गिर गया था, उनको कॉलोनी मिल रही है, आवास बनवाया जा रहा है, तो आपको बनवाया गया कि नहीं? अभी तो नहीं बनवाया गया। क्या और बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है गाँव में? हमें तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, सड़कें आने जाने के लिए कोई समस्या, सड़क ठीक ठाक बनी है कि नहीं? जो बने हैं देख रहे हो ऐसे। नाली वाली भी नहीं बनी हुई, ये आप लोगों की समस्या है। तो आपने प्रधान जी को नहीं कहा कि हमारा भी आवाज़ बनना चाहिए? अब कहना तो सब लोग गांव वाले भी कहते हैं, किसी किसी का आता है, किसी किसी नहीं।
अच्छा आपका नहीं है, आप इसी वजह छप्पर बना रहे हैं। छप्पर में रह रहे हैं। छप्पर का ये घर में 3 जने यहाँ, तो 3 जने कतो रहा दुकान दिखाता है, कतो नहीं ना तो ये ना ये छप्पर रहा है, ये छावा का अच्छा ये छप्पर से ही गुजारा हो रहा है। ये छप्पर है। क्या नाम है आपका? पचराजी तो प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि बनना चाहिए? बहुत कहा जाता है, कहा बाकी ना ना फोटो खींच के जा, फोटो खींच के जा, फोटो कौदा खींच के गए, हमारा खुद खींच के, हमारा सब तो भैया खाना तो बने पेंशन आपको मिलती है कि नहीं? हाँ विकलांग के विकलांग की पेंशन मिलती है। अच्छा बाकी आवास नहीं बनवाया गया? हमारे सबका कोनो व्यवस्था नहीं ना, कोनो चीज के व्यवस्था नहीं। 3 घर है ये कने ना हल के देख सकत है, सब में खाना बने जुआ घर नहीं बिल अब आप जो है यही छप्पर में कुल बितावत है। नहीं अब आप जो है जो लोग आए आपसे वोट मांगने उनसे कहिए कि हमारी पहले व्यवस्था करिए, ठीक है? तब वोट आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक एक सही कहा था। हाँ ये भाई लाभ ना है। 5 साल आपने दे दिया उनको, तो दे दिया 5 साल गुजार लिए वो, लेकिन आपको आवास तक तो नहीं ऑटो दे पाए। सही किया पे आप हाँ? ऑटो सही किया पे हाँ। तो कहा जो ने कहा तो ना पहुंच जावे तो करवा लेना उनसे वोट के समय पे करवा लीजिए कि पहले आप हमारा काम करते तो वोट भूल गए फिर बदल जाते। वोट के बाद बदल जाते हैं लोग। हार के भैया कहीं हाँ कई बार खींच के गया है। ये सब समस्याएं लोगों की है आवास योजना के नाम पे जिनको मिलना आप चाहिए हमारे सबके घरों हल नहीं के देख मिला है। सकते हैं कहाँ जगह हम देख रहे हैं नहीं बना हुआ है। अब तो ना जगह देखत ना गिरा पड़ा है, सब लड़का पड़